वेलकम टू प्रॉपर्टी इनसाइट्स। प्रॉपर्टी की दुनिया से आपको रेड बॉक्स का अस्सलाम वालेकुम। रेड बॉक्स की जानिब से आपकी होस्ट बीना हाजिर खिदमत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे केडीए के हवाले से। जी हाँ, केडीए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कहलाती है मदर ऑफ ऑल द अथॉरिटीज़, जो स्टैब्लिश हुई 1957 में। जी हाँ, 1957 में ऑर्डर नंबर 5 के तहत केडीए को कराची इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और कराची जॉइंट वेंचर बोर्ड के साथ मर्ज किया गया था। शुरुआत में तो केडीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो कराची के मौजूद वाटर सप्लाई सिस्टम और बिल्डिंग कंट्रोल मैनेजमेंट पर नज़रसानी करे, लेकिन चूंकि जब कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और एसबीसीए यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इनकी बुनियाद रखी गई, तो वाटर सप्लाई सिस्टम कराची वाटर एंड सेवरेज की सपोर्ट कर दी गई और बिल्डिंग कंट्रोल मैनेजमेंट एसबीसीए के अंडर आ गई। इसी वजह से कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन के लिए एसबीसीए की अप्रूवल लाजमी करार दी गई है। अगेन 2002 में केडीए को सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची के साथ मर्ज किया गया और अब फिर से गवर्नमेंट ऑफ सिंध केडीए को अपने असल ओहदे पर ले आई है। अब इस अथॉरिटी की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, ये तमाम मामलात आपके गवर्निंग बॉडी डिसाइड करती है, जिसमें आपके डीजी मिस्टर नासिर अब्बास सुमरो, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के चेयरमैन मिस्टर नासिर हुसैन शाह और दीगर मेंबरान ऑफ प्रोविंशियल असेंबली यहाँ पे शामिल हैं। तारीख इस बात की गवाह है कि 1957 में केडीए ने ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल की, जिसकी वजह से ये कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी काबिल तारीफ़ है। तभी तो ये मदर ऑफ ऑल द अथॉरिटीज़ कहलाती है। केडीए ने तकरीबन 45 स्कीम्स में से 7 प्लॉट्स डेवलप किए थे, जिसमें से 1993 में 4 स्कीम्स एमडीए एलडीए को ट्रांसफ़र कर दी गई, जिसमें आपका शाह लतीफ़ टाउन, हॉक्स बे, टेसर टाउन, हल्कानी टाउन शामिल हैं। देखिए, केडीए बेसिकली 2 तरह के काम करती है। एक ये कि स्कीम्स लॉन्च करना, दूसरा प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड प्रोवाइड करना। तो जब आप केडीए से डायरेक्ट लैंड लेने जाते हैं, यानी केडीए ने एक स्कीम बनाई, वहाँ पे रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स की कटिंग की और सेल आउट कर दी, तो वो आपको देती है डायरेक्ट लीज। और अगर आपने किसी बिल्डर से आपने अपनी लैंड खरीदी है, जैसे कि बिल्डर्स जो हैं वो केडीए से लैंड लेते हैं, उनको लीज दी जाती है, देन आप बिल्डर से बाय करते हैं तो आपको मिलती है सब लीज। अब बिल्डर्स की आप एनओसीज के हवाले से भी जानना चाहेंगे डेफिनेटली, कि हम आपसे कहते हैं कि बिल्डर को बेसिकली 3 एनओसीज रिक्वायर्ड होती हैं। वैसे तो टोटल 38 एनओसीज होते हैं, जिसमें से 3 मेजर एनओसीज हम आपको बताते चलें। सबसे पहला आपका आ जाता है एसबीसीए, एनवायरमेंटल एनओसी एंड लैंड एक्वायर एनओसीज, जिसमें एसबीसीए आपको क्या करता है, कंस्ट्रक्शन की अप्रूवल उसने दे दी है। लैंड एक्वायर की बात करें तो जैसे आपका केडीए, एमडीए, एसडीए, एलडीए, इनके अंडर जो लैंड आती हैं वो आपको जो है वो उसकी अप्रूवल देती हैं। इन्वायरमेंटल मीन्स कि आपको जो है एक इन्वायरमेंटल आपका एनओसी होता है, जिसके बगैर जो है आप कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते कहीं पर भी। देखिए, सिंध ने 2014 में एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, जिसके तहत सिंध में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी जिसके पास ये वाला एनओसी अप्रूवल ना हो। 2000 में कराची का एक मास्टर प्लान आया था, जिसके तहत आपको ये इन्वायरमेंटल एनओसीज जो है इसकी अप्रूवल आपको मिलती है, जो प्रॉपर एक नक्शा बनाकर तमाम चीज़ों की नज़रसानी करके इसकी जो है अप्रूवल आपको देता है मास्टर प्लान। ये तो बात हो गई कि बेसिकली केडीए करती क्या है। अब हम आते हैं इसके फंक्शंस पे कि इसके फंक्शंस क्या हैं। केडीए के फंक्शंस ये हैं कि वो लैंड की डेवलपमेंट करती है, प्लानिंग करती है, हाउसिंग, पब्लिक हाउसिंग स्कीम्स हो गए, आपके लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स हो गए, रोड्स एंड ब्रिजेस की रीडेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग का काम, तो ये तमाम चीज़ें केडीए के फंक्शंस में इंक्लूड हैं। अब हम बात करते हैं कि केडीए के अंडर जो है वो डिपार्टमेंट्स जो आते हैं। इस हवाले से केडीए के अगर मैं टोटल बात करूँ तो कुल मिलाकर यहाँ पे 19 डिपार्टमेंट्स हैं जो केडीए के अंडर आती हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है इंजीनियर डिपार्टमेंट, स्टेट एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, फिर आपका आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें जो है वो केडीए आपके पूरे शहर के लिए ऑफिस का सेटअप तैयार करती है, जहां तमाम आईटी के फंक्शंस को प्रमोट किया जाता है और इस शहर की प्रोग्रेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बैंक का डेटा वेयर हाउसेज, ये तमाम चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपको हमने केडीए की हिस्ट्री के हवाले से फंक्शन और ये डिपार्टमेंट्स की बात हो गई, प्लस हमने आपको एनओसीज वगैरह के हवाले से बता दिया। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोजेक्ट आते हैं, जो एमडीए, एलडीए, एसडीए केडीए के अंदर आती हैं, तो आपके पास तरीक़ेकार ये होता है
कि आपके पास जो एनओसीज प्रोवाइड की जाती हैं, आप सिविक सेंटर जा सकते हैं, केडीए का ऑफिस वहाँ पे मौजूद है, वहाँ जाकर आप केडीए की लैंड अप्रूवल की जो है वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, प्लस आप एसबीसीए जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसकी अप्रूवल की वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं, जिसमें आपके 7 फॉर्म्स आ जाते हैं, जिनके डिफरेंट चीज़ों के लिए आपको डिफरेंट फॉर्म सबमिट करवाने पड़ते हैं। तो ये तमाम तरीक़ेकार होता है जो आपका सिविक सेंटर से तमाम चीज़ें आपकी प्रोसेस होती हैं। तो ये बात हो गई केडीए की। इंशाल्लाह हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तो तब तक के लिए अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रियल एस्टेट की फील्ड से वाबस्ता तमाम इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लीजिए, ताकि कहीं भी आप आगे जाकर किसी फ्रॉड का शिकार ना हो। तब तक के लिए दीजिए अपनी होस्ट को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।